एथेनॉल के चक्कर में महंगी चीनी के बाद क्या गरीब आम आदमी की थाली में आने वाले चावल भी खतरे में आ सकता है? आज हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के करीब पहुंच गए हैं। इसके कारण प्रति वर्ष करीब 4.5 करोड़ बैरल कम ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। किसानों को फायदा होता है और प्रदूषण भी कम होता है, लेकिन इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस चमकदार तस्वीर के पीछे एक ऐसा हिसाब किताब छिपा है जो ना तो किसान के हक में है, ना टैक्स पेयर के, और ना ही उस आम आदमी के जो राशन की दुकान से चावल लेने की उम्मीद रखता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गरीबों के लिए तय किया गया वही सस्ता चावल जिसे खाने लायक नहीं बताकर डिस्टिलरीज को भेजा जा रहा है वो पूरी तरीके से खाने लायक है, और इस चावल पर सरकार जितना खर्च करती है उसका एक बड़ा हिस्सा सीधे घाटे में बदल जाता है, वो भी टैक्स पेयर के पैसे से। इतना ही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरी कवायद के बावजूद एथेनॉल इंपोर्ट किए गए पेट्रोल से भी महंगा साबित हो रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर एनर्जी सिक्योरिटी के नाम पर क्या फूड सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ हो रहा है? आज हम आपको बताएंगे भारत की एथेनॉल ब्लेंडिंग स्कीम की पूरी इकोनॉमी, चावल, गन्ना और मक्का कैसे इसमें उलझे हैं, किसानों को इसका क्या फायदा मिल रहा है और आखिर में सब्सिडी का असली फायदा किसे हो रहा है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, भारत को दुनिया की डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है। आज लाखों लोग हर दिन अपनी ब्लड शुगर को बेहतर तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अक्सर सही तरीका नहीं जानते। और यहीं आता है एक नाम, कृष्णाज हर्बल एंड आयुर्वेद, जिसने 11 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना डायबिक केयर जूस तैयार किया है जो ब्लड शुगर मैनेज करने के लिए बनाया गया है। क्लिनिकल इवैल्यूएशन में पाया गया है कि इसके नियमित इस्तेमाल करने पर फास्टिंग ब्लड शुगर में लगभग 20%, पोस्टप्रांडियल ब्लड शुगर में लगभग 40% और HbA1c में लगभग 15.8% की कमी देखी गई। 10 लाख से ज्यादा लोग इस पर भरोसा जता चुके हैं। डायबिटीज के साथ जीना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सही जानकारी और रोज की सही आदतें इसे बेहतर मैनेज करने में मदद करती हैं। ज्यादा जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। वापस लौटते हैं मुद्दे पर। सरकार का तर्क है कि भारत अपनी जरूरत का 90% पेट्रोलियम बाहर से मंगाता है, इसलिए पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है। इसी सोच के साथ शुरू हुआ नेशनल एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम यानी EBP। लक्ष्य था 2030 तक हर लीटर पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना, और इसे ही कहा गया E20। लेकिन सरकार ये टारगेट 5 साल पहले यानी 2025 में ही पूरा करने की क्षमता बना चुकी थी। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि इस वक्त सड़क पर मौजूद करीब 80% गाड़ियां, दोपहिया गाड़ियां खासतौर पर E20 के लिए बनी ही नहीं थी। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स हैं। खुद सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन ने अगस्त में एक आर्टिकल में आगाह किया कि जब तक फूड बनाम फ्यूल का पूरा हिसाब किताब नहीं हो जाता तब तक E20 से आगे यानी E25 जैसे हायर ब्लेंड की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि पुरानी गाड़ियों के लिए E10 पेट्रोल का विकल्प बना रहना चाहिए। अब हुआ यह कि सरकार E25 की तरफ बढ़ ही रही थी, लेकिन जनता के विरोध के बाद रुकना पड़ा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में भारत की एथेनॉल बनाने की क्षमता थी करीब 421 करोड़ लीटर। 2026 आते आते ये बढ़कर लगभग 2000 करोड़ लीटर हो गई, यानी जितना एथेनॉल इस्तेमाल हो सकता है उससे करीब 700 करोड़ लीटर ज्यादा बनाने की क्षमता देश के पास है। ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन के मुताबिक फिलहाल 370 डिस्टिलरी चालू हैं और 40 और बन रही, यानी बहुत बड़ा निवेश हो चुका है। बैंकों से भारी कर्ज लिया जा चुका है और अब उस कर्ज को चुकाने का दबाव कंपनियों पर है। सरकार पर भी दबाव है कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए, भले ही मांग उतनी ना हो। पहले एथेनॉल बनता था गुड़ यानी मोलासस से और सड़े हुए चावल से, लेकिन अब इसमें मक्का और सीधे चावल भी जुड़ गया है। ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विजेंद्र सिंह के मुताबिक सरकार ने डिस्टिलरीज के लिए ये अनिवार्य कर दिया है कि वो अपने कुल फीड स्टॉक का कम से कम 40% हिस्सा FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सरप्लस चावल से लें। सरकार की दलील है कि ये टूटा हुआ चावल है जो इंसानों के खाने लायक नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स इस दलील को सिरे से खारिज करते हैं। इंडिया टुडे से लखनऊ यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर एक्सपर्ट सुधीर पवार ने बात की। उन्होंने बताया कि चावल टूटा हुआ होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो खाने लायक नहीं है। उनके मुताबिक पोषक तत्व वही रहते हैं, सिर्फ उसका जो दिखना है वो बदल जाता है, दिखने में कैसा वो बदल जाता है। पहले टूटा चावल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी राशन में बड़े हिस्से में इस्तेमाल होता था और जो बचता था वो अफ्रीकी देशों को मानवीय सहायता के तौर पर भेजा जाता था, यानी टूटे चावल का कभी कोई नुकसान नहीं होता था। तो फिर अब उसे खाने लायक नहीं बताकर डिस्टिलरीज को क्यों भेजा जा रहा है, ये असली सवाल है। इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं।
आजादी के बाद भारत अकाल और भुखमरी झेल रहा था, विदेशी अनाज की मदद पर निर्भर था। 1960 के दशक में हरित क्रांति के बाद पंजाब, हरियाणा, यूपी में अनाज उत्पादन बढ़ा और भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना। 2007-8 में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन शुरू हुआ, जिसे 2014-15 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन नाम दिया गया। 2013 में मनमोहन सिंह सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर आई, जिसके तहत आज देश के करीब 80 करोड़ लोगों को हर महीने राशन मिलता है, जिसमें 2/3 हिस्सा चावल का होता है। अब आते हैं पैसों वाले हिस्से पर। इंडिया टुडे की रिपोर्ट दावा करती है कि सिर्फ एक साल में यानी खरीफ मार्केटिंग सीजन 2024-25 में सरकार ने धान खरीदने पर 65,695 करोड़ रुपए खर्च किए। एफसीआई ने 2025-26 में हर क्विंटल धान पर औसतन 3889 रुपए यानी करीब 39 रुपए मान लीजिए किलो प्रति किलो खर्च किए। इसमें स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट सब शामिल है। कुछ एक्सपर्ट्स इसे 44 रुपए किलो तक मानते, लेकिन यही चावल यानी धान से बना तैयार प्रोडक्ट डिस्टिलरीज को बेचा जा रहा है सिर्फ 2320 रुपए प्रति क्विंटल में, यानी करीब 23 रुपए किलो। मतलब हर क्विंटल पर करीब 1600 रुपए का सीधा घाटा, वो भी टैक्स पेयर के पैसे से भरा जा रहा है। और कहानी यही नहीं खत्म होती। बकौल इंडिया टुडे की रिपोर्ट, पहले पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 25% तक टूटा चावल शामिल हो सकता था। अब सरकार इसे घटाकर 10% करने जा रही है और बचा हुआ करीब 15% हिस्सा खास तौर पर एथेनॉल डिस्टिलरीज इंडस्ट्री के लिए रिजर्व किया जा रहा है। फूड सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा ने खुद मार्च में कहा था कि इस बदलाव से डिस्टिलर्स को हर साल करीब 90 लाख टन टूटा चावल मिलता रहेगा। अब सवाल उठता है कि सरकार सस्ता चावल दे ही क्यों रही, क्योंकि खुले बाजार से एमएसपी पर चावल खरीदकर एथेनॉल बनाना बहुत महंगा पड़ेगा। पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक एफसीआई के सरप्लस चावल से बना एथेनॉल सबसे सस्ता है, करीब 60 रुपए लीटर। मक्के से बना एथेनॉल करीब 72 रुपए और गन्ने से बना करीब 66 रुपए प्रति लीटर पड़ता है। इसके मुकाबले अगर सीधे कच्चे तेल से पेट्रोल बनाया जाए तो प्रोसेसिंग मिलाकर लागत करीब 55 रुपए लीटर आती है, यानी सब्सिडी वाले चावल के बावजूद एथेनॉल इंपोर्ट किए पेट्रोल से महंगा पड़ रहा है। हाल ही में सरकार ने भी एथेनॉल पर अपना पक्ष रखा था संसद में। सरकार ने सदन में यह तर्क दिया कि अगर एथेनॉल ना मिलाया जाता तो पेट्रोल की कीमत करीब 125 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई होती। यानी सरकार का पूरा नैरेटिव यही है कि एथेनॉल महंगा नहीं बल्कि पेट्रोल को सस्ता बनाए रखने का जरिया है। अब देखिए, एथेनॉल बनाने के लिए गन्ने का भी बड़ी मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है। नतीजा यह हुआ कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े चीनी एक्सपोर्टर देश भारत को अब चीनी इंपोर्ट पर ड्यूटी हटानी पड़ी, क्योंकि घरेलू सप्लाई पर असर पड़ने लगा था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में लिखा है कि इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन लगातार सरकार से एथेनॉल की खरीद कीमत बढ़ाने की मांग कर रहा था ताकि गन्ना किसानों को ज्यादा भुगतान हो सके। यानी एक तरफ गन्ना एथेनॉल की तरफ मुड़ रहा है, दूसरी तरफ घरेलू बाजार में चीनी की कमी पूरी करने के लिए आयात बढ़ रहा है, चीनी के रेट बढ़ रहे हैं। एक अजीब चक्र सा बन गया जहां एनर्जी सिक्योरिटी के नाम पर फूड सप्लाई चेन पर ही दबाव बढ़ रहा है। इसी तरीके से मक्के का डाइवर्जन अंडे और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को महंगा कर चुका है, क्योंकि मुर्गी दाने के लिए इस्तेमाल होने वाला मक्का अब एथेनॉल फैक्ट्रियों में जा रहा है। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? किसान को एमएसपी से ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा। मक्के की औसत मंडी कीमत लगातार एमएसपी से नीचे बनी हुई है। टैक्स पेयर का पैसा सब्सिडी में जा रहा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां सस्ते पेट्रोल में महंगा एथेनॉल मिला रही हैं और करोड़ों लोग वो पेट्रोल इस्तेमाल करने को मजबूर हैं, भले ही उनकी गाड़ी E20 के लिए बनी ही ना हो। लगातार शिकायतें आ रही हैं, आप देख ही रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि इससे फूड सिक्योरिटी पर कोई असर नहीं पड़ रहा। सरकार का साफ तर्क है कि असर नहीं पड़ा, लेकिन ये जवाब उस सीधे सवाल को टाल जाता है कि गरीबों के लिए खरीदा गया चावल आधी कीमत पर डिस्टिलर्स को क्यों दिया जा रहा है, और देने के बाद भी एथेनॉल का प्राइस पेट्रोल से सस्ता क्यों नहीं हो रहा है। उम्मीद करते हैं मोदी सरकार और उसमें बैठे जिम्मेदार मंत्री तमाम इसका माकूल जवाब देंगे, जल्दी जवाब देंगे, समझाएंगे जनता को कि इसकी पूरी गणित आखिर है क्या। बाकी हमारा काम है सवाल पूछना, हम पूछते रहेंगे। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है। आपके लिए लिखा था हमारे साथी सूरज ने। आप क्या सोचते हैं इस पूरे खेल के बारे में जो चल रहा है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। कि मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, कैमरे के पीछे सुधांशु है। शुक्रिया।